गल मूरति सदगुरु मिलवे सर्वा धार। मंगलमय मंगल करन बिनवहु बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी महान भावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। पाठ के क्रम में आप लोग पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए और कुछ प्रसंग आलोकानंद बाबा से आप लोग ज्ञान की बातों को सुन पाए। सुन रहे थे पाठ के क्रम में कि राम प्रताप रूपी सूरज का जब उदय हो गया तो कहते सब काम क्रोध ईर्ष्या डाह लोभ अहंकार ये सब गायब हो गए। तो पहले राम रूपी सूरज है क्या? ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भगवान राम से संबंधित कथा को लिए जीवन से अंत तक पूरा ये बृहद रामायण के अंदर ज्ञान भर दिए। लेकिन कथा तो भगवान राम से प्रारंभ किए, लेकिन इस रामचरितमानस में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। बिंदु नाद से संबंधित, ध्यान से, सत्संग से संबंधित, संत गुरु से संबंधित बातों को भर दिए जिससे मानव का परम कल्याण हो। अभी तो प्रसंग था कि जब भगवान राम लौट करके आए अयोध्यापुरी, वहां तो सारे राक्षसों को सफाया किए और धर्म का राज्य स्थापना किए। विभीषण को भक्त मानते हैं सब कोई, और विभीषण को धर्मात्मा कह करके संबोधन किए हैं। कोई धर्मात्मा अगर शासक हो, गद्दी पर बैठे, तो राज्य में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। तो अधर्मी का नाश किए, राक्षस लोगों का सफाया कर दिए और विभीषण को तिलक लगा करके गद्दी पर बैठा करके और भगवान राम माँ सीता सहित लक्ष्मण सहित सबके सब यहाँ अयोध्यापुरी आए और मुहूर्त देख करके, समय देख करके भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ।
अर्थात भगवान राम राजा हुए तो प्रजा लोगों को बड़ी खुशी हुई। भगवान राम राजा हो गए हैं तो खुशी किनको नहीं होती, इसलिए सब के सब खुश हैं। चारों तरफ कहते खुशियों का एक जीवन बिखर गया। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही इसी पर लिखते हैं और ध्यान के तरफ अग्रसर कर देते। कहते जब राम का राज्य हुआ, उनका जब राज्याभिषेक हुआ और गद्दी पर बैठ गए, तब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। वही थोड़ा सा ये मतलब रहस्यमयी बातों का वर्णन किए हैं कि राम रूपी सूर्य का प्रताप चारों तरफ जब फैल गया, तब फिर अज्ञान समाप्त हो गया। अज्ञानता के चलते ही सब तरह का गड़बड़ी करते हैं लोग, और जिसमें ज्ञान हो जाए तो फिर अज्ञान रहेगा नहीं, और फिर वो गलती करेंगे कैसे। तो वही काम, क्रोध, ईर्ष्या, डाल, लोभ, अहंकार, ये सब के सब गायब हो गए। ये प्रसंग के आधार, ये पाठ के आधार पर आप लोग इस तरह से प्रसंग सुन रहे थे। अब देखिए, काम हो तब भी एक दिन सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक जगह इसी को मानस रोग के अंदर कह करके और संबोधन किए थे कि मानस रोग रहेगा तो कोई सुखी नहीं रह सकता है, और उसमें भी यही बात थोड़ा सा अंतर करके बताए थे। तो मानस रोग समाप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो पहले ज्ञान हो तब तो। और अभी भी अज्ञानता के बस में रह करके लोग एक पर एक गलती करते। इतना खून खराबा, बेईमानी, शैतानी, चोरी, डकैती, सब तरह का जो ये अनर्थ का कार्य हो रहा है, यह अज्ञानता बस। कब कहाँ किनका मर्डर हो जाता है, किनके घर में चोरी हो जाती है, तो ये सब कैसे होता है। कोई ज्ञानी ध्यानी ऐसा काज नहीं कर सकते। अपना दुख सह लेते हैं, लेकिन दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। अपना क्षति हो जाए तो हो जाए, दूसरों को क्षति पहुंचाते ही नहीं। ये ज्ञानियों का काम है, ये भक्त लोगों का काम है। भक्त को कितना भी कष्ट मिला, फिर भी दूसरे का शुभ चिंतक बन करके ही जीते। संत को कितना कष्ट दिया दुष्ट लोगों ने, फिर भी संत लोग सबका भला ही चाहते। आप लोग समर्थ रामदास जी महाराज का नाम सुने होंगे। पहले संत महापुरुष लोग भिक्षाटन करते थे, बड़े बड़े संत महापुरुष भिक्षाटन करते थे। तो वही भिक्षाटन करते हुए एक माँ के दरवाजे पर जाकर के और आवाज लगाए, लेकिन वहां तो घर में बखेड़ा हो गया था। घर की मालकिन आग उगल रही थी, गुस्सा के मारे वो आग उगल रही थी। संत आए दरवाजे पर, इतने महान संत, उनको क्या खबर, वो तो आग उगल रही है। गुस्सा क्रोध में जब कोई आ जाता है ना,
तब तो देखते ही बनता है। देखिए उसका क्या हाल हो जाता है। और उनकी वाणी सुन करके कान खराब हो जाता है। तो वहां तो वो आग उगल रही थी। घरनी, घर का मालकिन आ जा करके कहते कि माई कुछ दे दो। आग उगल रही थी, गुस्सा क्रोध में पूरा। उस समय वो निपाई कर रही थी। जूठन सब बर्तन भी माँ बहने धोती है ना, तो देखते हैं कितना जूठन तुठन सब रहता है। तो जैसे कहा कि माई कुछ दे दो, वो गुस्सा में तो थे ही। घर का गुस्सा वो संत के ऊपर, वो गुस्सा के मारे वही पोतना फेंक दी। तो जानते हैं जब पोतना फेंक दी तो पूरा जूठा सकरी पूरा बिखर गया सब पर, गंदगी ही गंदगी। फिर भी क्रोध नहीं किए। संत महापुरुष तो चाहेंगे तो जो पूर्ण ज्ञानी है, ध्यानी है, वो अगर चाह लेंगे तो प्रकृति को उलट पुलट के रख देंगे। लेकिन नहीं, संत महापुरुष जल्द क्रोध नहीं करते। अब वही जूठन वो पोतन लेकर के गई नदी में और स्नान अपना की, क्योंकि सब जगह जूठन बिखर गया था। वो स्नान किए और वही पोतना को धो रहे और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, माँ गंगा से, कि माँ को माई का बड़ा परोपकार है। मेरे पास में दीप जलाने के लिए बाती नहीं थी, अब तो बहुत बाती हो जाएगा, जरा दया करना। और जा करके वही धो धा करके जा करके शाम में भगवान के सामने में दीप जलाते, वही बत्ती से बत्ती बना करके और दीप में दे करके और दीप जलाए, उससे प्रकाश हुआ। और वो संत क्या कहते कि प्रभु जिस तरह से उस माई की इस बत्ती से प्रकाश हो रहा है, तो जरा उनके अंतःकरण में ये प्रकाश भर दें, क्योंकि अंधकार भरा हुआ है उनके अंदर में। अज्ञानता बस ही उस माई ने ऐसा किया था। हे प्रभु मेरी पुकार सुनिए, प्रार्थना सुनिए और उस माई के अंदर प्रकाश जगमगा जाए, अज्ञान ही समाप्त हो जाए। आप समझ सकते हैं कि दुख सह करके भी संत दूसरे का भला चाहते। जिसमें ज्ञान रहता है, जो ध्यानी रहते हैं, वो किसी का अनिष्ट सोचते ही नहीं। भलो लोगों के मन में बात बैठ जाती है। वो कम बुद्धि वाले लोग अपने अनुसार ही सोचते। लेकिन अगर उनकी बुद्धि तीव्र होती, अगर वो ज्ञानी होते, तो कोई संत महापुरुषों के प्रति वो विपरीत नहीं सोचते। जो जिस तरह का रहता है उसी तरह का उनका विचार बनता है, और जो जिस तरह का रहता है उसी तरह का उनको सारा संसार सूझता है। महाभारत का प्रसंग है। एक बार युधिष्ठिर जी और दुर्योधन दोनों से प्रश्न किए हैं कि दुर्योधन से कहा कि जाओ 5 ठो व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को चुन करके लाओ, नेक व्यक्ति को। 5 मात्र, इतना बड़ा राज्य है, बहुत सारे लोग हैं, पूरे राज्य में 5 व्यक्ति कम से कम अच्छे लोग चुन करके लाओ। दुर्योधन गया वहां से। युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि पूरे राज्य में बहुत सारे लोग हैं, 5 कुकर्मी को
खराब व्यक्ति को चुन करके लाओ। एक को कह दिए अधर्मी कुकर्मी को चुन करके लाओ 5, एक को कहते हैं जो धर्मात्मा है, जो पुण्यात्मा है, धार्मिक लोग हैं, 5 उनको चुन के लाओ। दिन भर घूमते रह गए, घूमते, शाम में दोनों लौट के आए तो दोनों खालिए लौट के आए। दुर्योधन से पूछा कि तुमको 5 व्यक्ति बढ़िया नहीं मिला पूरे राज्य में? अच्छे 5 लोग नहीं मिले? कहा कि महाराज क्या कहेंगे, एक भी व्यक्ति ठीक नहीं थे, सब गड़बड़, सब में बुराई, कोई बढ़िया नहीं। किसको हम लाते? एक भी अच्छा रहता तब तो। कोई अच्छा है ही नहीं। तब युधिष्ठिर जी महाराज से कहते कि तू भी खाली आया, जब पूरा सब गड़बड़ ही है, अधर्मी है, तो तुमको तो बोले थे 5 ही कुकर्मी अधर्मी बुरा आदमी को लाओ, तो तू भी खाली आया। कहा कि महाराज क्या करें, हाथ जोड़ के कहते क्या करें महाराज, कोई कुकर्मी नहीं बुझाया, कोई अधर्मी नहीं बुझाया। जिससे जिसके निकट में गया कुछ न कुछ उनके अंदर अच्छाइयां थी, हमसे कुछ न कुछ जरूर अच्छे थे। सब के सब जितने आप लोगों के पास गए एक भी बुरा भेटाया ही नहीं। तो महाराज हम किनको लाते, सब तो अच्छे लोग हैं। तब सबके बीच में यह बात सिद्ध हुई कि जो जैसे लोग होते उनको उसी तरह का संसार सूझता है। चश्मा काला पहनिएगा तो वातावरण काला सूझेगा, चश्मा का रंग लाल हो तो सारा दृश्य लाल सूझेगा, चश्मा का शीशा साफ हो तो पूरा साफ सूझेगा। तो बात वही है, जिसके मन में कचरा भरा हुआ है, जो पापी लोग हैं, उनको सारा संसार नजर आता है, सबको सब वो पापी समझता है, क्योंकि उनका चश्मा का रंग ही गड़बड़ हो गया है। सो उनको सब गड़बड़ अधर्मी सोचता है। लेकिन जिनका चश्मा साफ हो तो उनको एक भी अधर्मी नहीं बुझाएगा। जो अच्छे लोग हैं वो अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं कि जरूर इनमें अच्छाइयां हैं कुछ न कुछ, ये बुरा इनको कैसे कहेंगे। सो युधिष्ठिर जी महाराज कहते महाराज किनको हम लाते, सब में कुछ न कुछ गुण था। आप तो बोले थे जिसमें गुण नहीं हो, जो जिसमें अवगुण भरा हो उसको लाइए, तो सब में गुण था कुछ न कुछ, सब अच्छे लोग थे, हम किनको लाते, इसलिए खाली लौट आए। तो बात सिद्ध हुई कि जो जैसे रहते हैं ना उनको संसार उसी तरह का सोचता है। भक्ति में भी उसी तरह से जो भक्त लोग होते हैं, जिस तरह के भक्त होते हैं उनको उसी तरह का सोचता है सब। और यहाँ तक कि देवी देवता भगवान भी उसी तरह का सूझने लगता, अपने जैसा देखता है। अगर कोई मान लीजिए नशा का शिकार है, कोई दारू पीता है, कोई गांजा भांग लेता है, तो उनको लगता है कि भगवान देवी देवता हम मेरे तरह हैं, दारू पीने वाला मेरे तरह गांजा भांग लेने वाला, उनको उसी तरह का सोचता है। इसीलिए वो पूजा पाठ भी करेगा ना तो दारू से करेगा, वो पूजा पाठ करेगा ना तो गांजा से भांग से करेगा, क्योंकि उनके मन में वो गंदगी है, भगवान को भी वो अपने जैसा समझ रहा है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव भक्त होते हैं, तो उनको भगवान सबसे शुद्ध पवित्र बुझाता है। इसलिए भक्ति में शुद्धता की बात लाते हैं, संयम नियम लाते हैं। आज इनको ये ज्ञान ही नहीं है तो पूजा पाठ भी उलट पुलट ही करते। जिसको ज्ञान है तो ज्ञान चक्षु से
वो समझते हैं, जानते हैं और पूजा भी उसी तरह का करते हैं। और सबसे उत्तम बात है कि ध्यान का युक्ति जिनके पास में है, सच्चे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है और ध्यान के माध्यम से अगर परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं तो इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। और अभ्यास करते करते जब उस पॉइंट पर जाएंगे प्रकाश में और शब्द में, तो कोई भी बात छुपी नहीं रहती, कोई भी बात उनसे छुपी नहीं रहती है। अब सब में उनको भगवान सूझेगा, क्योंकि सब भगवान का ही अंश है। जीव जो बोलते हैं ना, जीव आत्मा जिसको कहते हैं, ये परमात्मा का अंश है। ऐसे सबको लगता है अच्छा खराब बुरा, लेकिन जब पूर्ण हो जाते हैं ना, सब में भगवान सोचता है कि सब भगवान के ही अंश है। इसीलिए ये ध्यान से ही होता है। ध्यान से ज्ञान भी बढ़ता है और ध्यान से शांति को भी प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। अब जब ध्यान जिनका पूर्ण रूपेण हो गया, वह अज्ञान रहेगा। अनपढ़ लोग भी ज्ञानी हो जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी विद्वानों का वो छक्का छुड़ा देते। नाम सुने होंगे आप लोग सर्वाजीत का। बहुत अपने आप को बड़ा विद्वान समझ रहा था, सबको विद्वान लोगों को हरा दिया था, इसलिए अपने आप को सर्वाजीत घोषित किया था। सर्वाजीत, सब पर जीत, सब पर विजय प्राप्त कर लिया है, सो सर्वाजीत। और वही सर्वाजीत लौट करके आया घर, अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं सर्वाजीत हो गया हूं, सब पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, सबको हरा दिया हूं, मेरे सामने में कोई विद्वान नहीं टिक पाता है। माँ समझती थी कि इसको तो बाहरी ज्ञान हुआ है, आंतरिक ज्ञान हुआ नहीं, कोई संत महापुरुष से जुड़ा नहीं है, ध्यान किया नहीं है। ये बाहरी ज्ञान से बाहरी ज्ञान वालों को हराया होगा। लेकिन संत की बुद्धि तीव्र होती है, उनको हराने वाला संसार में कौन होगा। ये बोलता सबको हरा दिया हूं, सर्वाजीत हूं। काकी बेटा सर्वाजीत कैसे हुआ? काकी सब हमको सर्वाजीत अब कहते, काकी संसार वाला कहता होगा तुमको, लेकिन मैं सर्वाजीत नहीं कह सकती। काकी माँ, सब लोग कहते तो तू क्यों नहीं? काकी तू सबको हरा दिया, बूढ़ा कबीर को हराया क्या? बूढ़ा कबीर, इनके मन में बात बैठ गई कि सबको हरा दिए, तो बूढ़ा कबीर को, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं। कबीर साहब के संबंध में वर्णन है ग्रंथ में, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कबीर साहब नो कलम पकड़ा हाथ से, नो कागज, और फिर भी इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए? अगर गुरु से नहीं जुड़ते, रामानंद स्वामी से नहीं जुड़ते, रामानंद स्वामी उनको ज्ञान नहीं देते, कबीर साहब ध्यान नहीं करते, तो उतना बड़ा ज्ञानी नहीं बन पाते। गुरु की कृपा से कोई ज्ञानी बनते, गुरु के आशीर्वाद से किसी का नाम रोशन होता है। तो कबीर साहब का नाम रोशन हो गया था पूरा। अब पढ़ा लिखा कुछ नहीं, सर्वाजीत। माँ से कहा कि माँ अभी हरा के आया,
बाकी जाओ ना, माँ तो समझती थी कि कबीर को तू क्या हरा सकेगा। दौड़ता हुआ गया कबीर साहब के निकट, कहते कबीर बाबा आपसे हम शस्त्रार्थ करने के लिए आए। कबीर साहब तो अपना काम कर रहे थे, तना बना वाला। कुछ बोला ना, उसको ऐसे उठा के, नजर उठा के वो देखते हैं, कहते हैं शस्त्रार्थ करेगा। सो हम तो पढ़े लिखे नहीं है। कहा कि पढ़े लिखे नहीं है तो हार स्वीकार कीजिए। कहा कि जाओ ना, हमको तो हार स्वीकार ही है। हम कहाँ कहते हैं कि मेरी हार नहीं। जाओ, जो ध्यानी ज्ञानी होंगे अपने आप को बड़ा कभी नहीं बताएगा, वो अपने आप को तुच्छ बताता है, छोटा बताता है। जो अधकचरा रहता, अहंकारी, वही अहंकार की बात करता है। दिखावा तो खूब करता है, लेकिन हमसे बढ़कर के कोई नहीं, ऐसा प्रयोग मुंह से करेगा कि सबसे बढ़कर के हम हैं, नाम बड़ाई पर जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि उसमें कोई भी ज्ञान नहीं, तुच्छ अगर उसमें ज्ञान हो जाता तो अपन सरलता उसमें होता, और अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझता कि सबसे बेसी हम जानते, ये नहीं कहता। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा सुनते कोई बोलता है तो समझ जाना चाहिए कि कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये समझना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं हमें हार स्वीकार है। कहा कि तब लिख करके दीजिए। कहा कि पहले कह दिया ना कि मैं लिखा पढ़ा नहीं हूं, तो लिख करके क्या दूंगा। कहा कि अगर लिखने के लिए जानता तो पढ़ भी लेता, पढ़ने के लिए जानता तब तुमसे शस्त्रार्थ कर लेता। तो कहा कि तो आप लिखा दीजिए तब। कहा कि लिख लो, क्या लिखा दें। कहा कि लिखा दीजिए कि सर्वाजीत जीत लिया, कबीर साहब हार गया। कहा कि लिख ले। कबीर साहब कह दिए सर्वाजीत जीत लिया, कबीर साहब हार गया। वो लिख करके उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं है। अब तो हम बाजी मार दिए, अब तो माँ को भी कहना पड़ेगा हमको सर्वाजीत। यही बूढ़ा कबीर अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं, और माँ कह रही थी उसको हराएगा तब। ये तो के बार में हार स्वीकार कर लिया। इससे हम अनपढ़ से, मूर्ख से क्या शस्त्रार्थ करेंगे। वो कागज लेकर के दौड़ता हुआ गया माँ के पास, माँ से कहने लगा कि माँ अब तो तू सर्वाजीत कहेगी। उस बूढ़ा कबीर को भी हरा करके आ गया। वो की पढ़ा लिखा, वो तो अनपढ़ है, जाहिल जंठ है, वो तो कुछ नहीं जानता। एक बार में ही वो हार स्वीकार कर लिया। कहा कि हम कैसे समझेंगे कि तू जीत लिया है और बूढ़ा कबीर हार गया है। कहा कि नहीं विश्वास कीजिएगा तो ले कागज पढ़ ले। कि कागज, माँ कहती तू ही कागज पढ़ के सुना। तो सर्वाजीत अपने से लिखा था वहां, कागज पढ़ के माँ को सुनाता है तो बात उलट गई थी। क्या बात उलट गई थी? बात उलट गई थी, सर्वाजीत हार गया, कबीर साहब जीत लिया। माँ कहती है कि बेटा तू तो बोला कबीर साहब को हरा के हम आए, हम जीत, तू ही तो हार करके आया है, कबीर साहब जीत लिया है, तू ही पढ़ के सुना रहा है। कहा कि नहीं माँ, ये गलती से तब हम ही लिखे, ये गलती से हम लिख दिए होंगे, सुधार करवा के आता। वो गया दौड़ता हुआ, माँ तो खिलखिला के हंस रही है। जाना बेटा तू कहाँ जाएगा, तेरे ऊपर तो जादू चल चुका है, बच के तू जाएगा कहाँ। बड़ा तुमको ये ज्ञान का अहंकार हो गया है ना। एक संत के निकट गया है, आज ही तो तुझे पता चलेगा कि सर्वाजीत तू कैसे है। दौड़ता हुआ गया कबीर, बूढ़ा कबीर बाबा ये गलती लिखा दी हमको उल्टे।
कि हम तू ही लिखा है, हम लिख दिए हैं, तो सुधार करवा दीजिए। उसमें तो आप लिखवा दिए सरबाजीत हार गया है, कबीर साहब जीत लिया है, गलती सही लिखवाइए। कहा कि लिख ले सही। तो कहा कि तो लिख ले, 2-3 बार यहीं पढ़ ले मेरे समझ, हमको काम धाम है कि नहीं, बार बार तू जाएगा आएगा, दोबारा हम नहीं लिखवाएंगे, फिर अभी लिख ले अब की बार। लिखा, कबीर हार गया, सरबाजी जीत लिया। का कि 3-4 बार पढ़ ले यहाँ, फिर ने कहने के लिए आना कि गलती लिखाया है। पढ़ लिया, सरबाजीत जीत लिया, सरबाजीत जीत लिया, कबीर साहब हार गया। क्योंकि भाग यहाँ सब हो गया ना सही। कहा कि हाँ बाबा आपकी सही हो गया। दौड़ करके गया, मामा देख इस बार सुधार करवा के आ गया हूं, देख। कि पढ़ के सुनाओ। जैसे कागज निकाल के पढ़ते हैं, फिर बात उलट गई थी, सरबाजीत हार गया है, कबीर साहब जीत लिया। उनको तो उनका होशे उड़ गया कि हम ही लिखते हैं, 3-4 बार पढ़ लिए, यहाँ आते आते बात कैसे उलट जाती। सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन ये ज्ञान जो बूढ़ा कबीर के पास में, वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। दौड़ता हुआ गया और कबीर साहब के चरण पर गिर पड़ा। कि सब विद्या सीख लिया, लेकिन आपके पास में कौन विद्या है जो मेरे सारे विद्या पर पानी फेरा जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे पास में एक ही विद्या है, और वह ध्यान की विद्या। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अनहद गरजय बजय नगाड़ा। जब साधना करते हैं साधक साधिकाएं, त्रिकुटी महल में जब प्रवेश करते हैं, तो सब विद्याओं का ये भंडार हाथ लग जाता है तो इसी शरीर में सब कुछ, लेकिन पता नहीं रहने के चलते अपने आप को कंगाल समझते हैं सब कोई। इसलिए उपनिषदकार लिखते हैं, देहस्ता सर्वविद्याश्च देहस्ता सर्व देवता देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यं लभ्यते। ये बिना गुरु से संभव नहीं है। गुरु से युक्ति जान करके साधना करेंगे तो सब विद्या इस शरीर में है। खोखला मत समझना चाहिए, ज्ञान का भंडार पड़ा है। गुरु के अभाव में, ध्यान के अभाव में अपने आप को कंगाल समझ बैठा है। जिनका ध्यान ठीक ठीक बन जाए, गुरु का आशीर्वाद लग जाए, तो सब देवता को भी जान जाएगा। और सब तीर्थ, जो तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तीर्थ किसने बनाया? मानव। जिस जगह पर सत्संग ध्यान किया है, संत महापुरुषों का चरण पड़ा है, जहां डेरा लगाया है, वही तो तीर्थ बना है। और सभी प्रकार की जो विद्याएं हैं मनुष्य की खोपड़ी में है। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक जितने भी आप पाते हैं प्रकृति में, एक एक चीज आश्चर्यचकित वाला जो आप वस्तु देखते हैं, ये सब के सब मनुष्य के खोपड़ी से निकला है। जिनको जिस तरह का गुरु मिला है, उस तरह का विद्या वो सीख लिया। अगर अध्यात्म गुरु मिल जाए, संत सदगुरु मिल जाए, और साधना उनकी अच्छी हो, तो प्रकृति को नाच नचा नचा करके दिखा सकते। इस तरह से ग्रंथ में प्रमाण है, वरना अंधकार में रहेगा, अज्ञान में रहेगा, और काम क्रोध ईर्ष्या डाल लोभ अहंकार भरा रहेगा। उससे मुक्त नहीं हो सकता, उससे छूट नहीं सकता। और इस तरह के जीवन दुखमय जीवन होगा। कब कौन धोखा देगा, ऐसे लोगों से दोस्ती भी ठीक नहीं, दुश्मनी भी ठीक नहीं। किनको अपना कहिएगा, किनको पराया कहिएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी
हेर न सुख को तेरे। ये संसारिक लोग सब स्वार्थ में जीते हैं। जिसके अंतःकरण में अज्ञान भरा है, अंधकार भरा है, उस स्वार्थ में जीते हैं। और जिसके पास में ये अज्ञानता समाप्त हो गया, सूर्य का उदय हो गया हो, वो अंधकार में नहीं प्रकाश में जीता है। और वो दूसरों का वो बुरा नहीं कर सकता है। जो प्रकाश में है, जिसके अंतःकरण में शब्द जगमगा गया है, वो किसी का बुरा नहीं सोच सकता है। और संत महापुरुषों का ऐसे ही जीवन है। लेकिन संसारिक लोगों पर किस पर विश्वास कीजिएगा? ये सब के सब धोखा देने वाले। सब कहते यह धन धाम कुटुंब सब सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न सुख को तेरे। खूब कहिए, माँ माँ, पिता पिता, बेटा बेटा। कब धोखा किन से खाएंगे? कमी होगा स्वार्थ में, कुछ न कुछ वो भोगना ही पड़ जाएगा। शिव पुराण में एक कथा आती है, बड़ा ज्ञानवर्धक कथा है और रोचक कथा है। और ये कथा इसलिए सुना रहे हैं कि लोग परिवार में आसक्त पूरे रहते, भगवान को भूल जाते, भक्ति भजन को, ध्यान जप को छोड़ देते हैं, लेकिन परिवार के मोह जाल में फंस जाते। तो ये संसार से सब के सब धोखा ही खाए हैं। तो शिव पुराण में जो कथा आती है, एक राजा संतानहीन थे। तो जिनको संतान नहीं हो वो कभी सुखी हो सकते? राजपाट है, नौकर चाकर सब है, गद्दी का अधिकारी हैं, सब के सब, एक संतान नहीं, पुत्र नहीं है, वो सुखी रह सकता है ऐसा राजा? या कोई माँ बाप? देखते हैं सब कुछ कर लेता है, काशी करबट भुइयां भवानी, गोसाई पितर भुइयां भवानी सब कर लेता है। जिसके भाग, जिसके नसीब में बेटा नहीं रहता तो कहां से होगा? तो लेकिन बड़ा दुखी रहता है, बड़ा उदास। तो वो राजा बड़ा निराश रहता था, उदास रहता था। सब तरह का वो कर्म कर चुका था कि बेटा किसी तरह से हो, राज काज संभाले, लेकिन फिर भी संतानहीन ही रहा। एक दिन वो राजा शोक मग्न थे कि क्या होगा, इतना बड़ा राज, पुत्र नहीं है, संभालेगा कौन? इस गद्दी का अधिकारी कौन बनेगा? तो वहीं पर राज दरबार में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण का तो अर्थ बड़ा विशाल होता है। ब्राह्मण अगर वास्तव में शुद्ध हो, पवित्र हो, तो पूज्य होते। ब्राह्मण केवल जाति का हो, कर्म उनका गड़बड़ हो, रावण के तरह हो, तो उस ब्राह्मण से सुख नहीं बल्कि दुख हो सकता है। नहीं तो ब्राह्मण का तो बहुत ऊंचा सिद्धांत है, परिभाषा बड़ा ठोस है, लेकिन उस तरह का ब्राह्मण मिल जाए तब। रामचरितमानस में बहुत बड़ाई है ब्राह्मण की, लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। तब आजकल जिस तरह के सब कुछ खाते पीते हैं, दारुओ पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, रात दिन दलालिए करते हैं, झूठ बोलते हैं, मौका लगेगा तो क्या न क्या करेगा। ऐसे ब्राह्मण, केवल जाति ब्राह्मण से क्या होगा? रावण भी ऊंचे कुल खानदान में पैदा हुआ था,
और मौका लगा तो साधु का भेष बना करके जा करके माँ सीता का अपहरण कर लिया। इससे कल्याण होने वाला है? और ये किसी को नहीं छोड़ता, उस पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं छोड़ता। जब माँ पार्वती और शिव जी को नहीं छोड़ा था, कभी कहानी सुने होंगे, तो रावण शिव जी को और माँ पार्वती को भी नहीं छोड़ा, जबकि उनका भक्त था, तब भी नहीं छोड़ा था, तो दूसरे को क्या छोड़ेगा। माँ सीता का अपहरण कर लिया, भगवान राम से बैर ठान लिया, जबकि शिव जी भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, और भगवान राम के साथ दुश्मनी कर लिया, उनकी धर्म पत्नी माँ सीता का अपहरण कर लिया, वो भी भेष बदल करके साधु का भेष बना करके, तो उनका कितना इज्जत होगा। ब्राह्मण तो वास्तव में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उनको राक्षस का संज्ञा मिला। रावण और कुंभकर्ण को राक्षस का संज्ञा मिला है, ग्रंथ पढ़ के कोई भी देख सकते हैं। हम लोग बोलते हैं तो कुछ लोगों को मने मन रंज होता है, जबकि हकीकत बात ग्रंथ की बात बोलते। तो ब्राह्मण को पवित्र होना चाहिए, उनका अपना जाति का ख्याल रखना चाहिए, अपने खानदान को, अपने खानदान में दाग नहीं लगाना चाहिए, तब तो महान ही महान है। लेकिन कम ही देखने में मिलते हैं इस तरह के, कोई कहीं अपवाद में मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो यह कहने का भाव था कि उस राज दरबार में वही धूर्त, क्या कहेंगे, धूर्त ब्राह्मण आ पहुंचा, धोखा देने वाला, और कहा कि राजन आप इतना उदास क्यों हैं। कहा कि उदास कैसे नहीं होंगे, संतान नहीं है, उम्र ढल रहा है, इतना बड़ा राजपाट है, तो दुखी कैसे नहीं रहेंगे, किस बात की खुशी होगी हमको। तो कहते हैं कि राजन अभी क्या हुआ है, आप को अभी भी पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वो कैसे, क्योंकि सब कुछ कर लिया, सब तरफ से मैं हार गया हूं, और तू कह रहा अभी भी। ताकि हाँ राजन, जिस अनुष्ठान से पुत्र होता है वो अनुष्ठान आप तो कर किए ही नहीं, जिस अनुष्ठान से पुत्र होता है वो अनुष्ठान अभी नहीं किए हैं आप। का कि कौन अनुष्ठान नहीं किए। का कि हाँ राजन, एक अनुष्ठान है जिससे आपको पुत्र हो जाएगा। का कि बताओ विलंब कैसा। का कि 100 गौ का बलि दे करके यज्ञ किए हैं। राजा साहब की बुद्धि चकराने लग गई। का कि नहीं, ऐसा तो नहीं किए, ये अनुष्ठान तो नहीं किया। का कि तो कैसे होगा पुत्र आपको। 100 गौ का बलि दे करके यज्ञ कीजिए और तब आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। देर किस बात की। राजा को कमी ही क्या, तुरंत आदेश किया कि 100 गौ को खरीद के लाया जाए। कमी रहे पैसा का तब न। सुंदर सुंदर गौ 100 गौ खरीद करके मंत्री मंगवा लिए, और एक लंबे कतार में 100 गौ खड़ी है, और कहा कि राजन अब देखते क्या है, सबका बलि दिलवाइए और यज्ञ प्रारंभ कीजिए। राजा सबके मन में बात हुई कि सुंदर सुंदर गौ सब रो रही है,
और 100 गौ बलि देने से कितना पाप होगा। वो मन में विचार किया कि जरा सा पूछ लेता हूं कि कम पाप लगे अब बेटा हो जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है पंडित जी के पास। तो पूछा, कहते ब्राह्मण देवता 100 गौ का बलि दिलवाएंगे, खून की धारा बह जाएगी, नदी बह जाएगी, कितना पाप होगा। तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, कम बलि कम पाप लगे और बेटा हो जाए। तुरंत बात फेर लिया, कहा कि हाँ राजन है तो उपाय। उनके पास में बहुत उपाय रहता है। तुरंत बात बदल लिया, कहा कि उपाय तो है। कहा कि अगर एक युवक का, नौजवान का बलि पड़ जाए तो एक ही बलि काफी है, 100 गौ की हत्या से आप बच सकते हैं। तो राजा साहब खुश हो गए कि कहीं 100 गौ, गौ को लोग माता कहते हैं, गौ माता, एक तरफ 100 गौ का बलि और दूसरे तरफ एक युवक का बलि, तो यही ठीक है। काकि तब यही ठीक है। अब राज्य में कहा कि एक नौजवान युवक को खोज के लाओ, कौन देगा अपना बेटा। राजा को बेटा हो कि नहीं हो, अपना बेटा कौन देगा बलि देने के लिए। कोई नहीं दिया। घूम करके खोजने वाला आ गया खाली। तब राजा साहब ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना एक लड़का दे देगा बलि के लिए तो बदले में 100 सुंदर सुंदर गौ उसको दे देंगे। फिर भी कोई तैयार नहीं हुआ राज्य में, लेकिन वही धूर्तबाज पांड्य जी तैयार हो गए अपने घर और पत्नी से कहा कि राजा साहब का ढिंढोरा सुनी हो कि नहीं। 3 पुत्र है, 3 बेटा है, एक अगर दे देंगे तो कमी क्या, तब भी 2 ठो रहेगा। 100 गौ का मालिक जो हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। पत्नी भी मान गई, कहा कि ठीक है तब दे दीजिए, 3 ठो है, 1 ठो दे दीजिए तब। अब तीनों बेटा उसी जगह आगे में खेल रहे हैं, सुन रहे तीनों, बलि की बात हो रही, राजा साहब को देने की बात। एक बेटा दे दो, हम लोग मालूम माल हो जाएंगे, हमको 100 गौ, सुंदर सुंदर गौ हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब दोनों पति पत्नी आपस में विचार करके कहते कि तब किसको देगी बताओ। दोनों विचार करते हैं कि किसको दिया जाए। पत्नी कहती है पति से आप बोलिए, पति कहते पत्नी से तू कहो। तो पति दौड़ करके जाकर के बाप बड़ा बेटा को अपने सीने में लगाए, कहा कि ये तो हम नहीं देंगे। क्यों जानते हैं, इसको पढ़ाए लिखाए, वस्त्र पहनाए, बहुत खर्चा किए, अब ये जोग हो गया, कमा के लाएगा, स्वार्थ में देखिए, ये कमा के लाएगा, इसमें सब खर्च हुआ है हमारा, इसको हम नहीं देंगे। अब 2 ठो बोल तू, पत्नी से कहा। पत्नी दौड़ के जाके छोटा वाला को गोद में उठा ले, कहा ये तो हम नहीं देंगे। तो नंबर तो अपने लग गया ना, बड़ा बाप नहीं देगा, छोटा माँ नहीं देगी, बड़ा अब महिला ठो, उसका क्या होगा। समझ लिया महिला बेटा कि बड़ा से बाप को प्रेम है, छोटा से माँ को, हमसे किसी को प्रेम नहीं है। और दर देहात में लोग बोलते भी हैं, कहते हैं बड़ा बेटा बाप का, छोटा माँ का। महिला किसी का नहीं कहेगा कि खुदा का, खुदाई का। बड़का बेटा बाप का, छोटका बेटा माय का, महिला बेटा खुदाई का, ऐसा बोलता है लोग। और जानते हैं, ये तो बात आप लोग भी जानते हैं, सामाजिक बात, माँ पिताजी गुजर जाते हैं तो बड़ा बेटा को अधिकार रहता है, छोटा को, महिला वाला को कोई अधिकार नहीं, उसको तुच्छ समझता है। ये किसने नियम बनाया, तीनों को किसने पैदा किया,
बड़ा छोटा रूप, महिला को, बड़ा को अधिकार हो गया और छोटा को, महिला को कोई अधिकार नहीं। ये किसका खेल हुआ? ऐसे समाज को क्या कहिएगा? ज्ञान है? क्या ज्ञानी है जिसने ये पाठ पढ़ाया है? इतिहास में प्राचीन काल में महिला बेटा से गुस्सा हुआ, इसलिए ऐसा नियम बना दिया कि महिला को कोई अधिकार नहीं। अब उसको ढो रहा है समाज। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि जिनको 3 बेटा है, बड़ा ठोई गुजर जाए तो महिला ही न बड़ा हो जाएगा, अब अधिकार हो जाएगा? या छोटा गुजर जाए तो महिला तो छोटा हो गया, अब अधिकार हो जाएगा? तो ये खोपड़ी का गड़बड़ी है कि नहीं? इसलिए जिसमें ज्ञान होगा ये सोच नहीं रखेगा, ये खेल तमाशा नहीं करेगा। लेकिन अज्ञान के अभाव में ऐसा होता है। महिला बेटा का नंबर लग गया, महिला बेटा भी समझ लिया भाग के जाएंगे तो जाएंगे, कहाँ छोड़ेगा नहीं हमको। जब महिला बेटा का हाथ पकड़ लिया बाप और कसाई के तरह पकड़ के ले गया राजा के सामने, कहते राजन आपको अपना बेटा कोई नहीं दिया बलि देने के लिए, हम दे रहे हैं, हम अपना बेटा, हमको 100 गौ चाहिए। राजा कहते हमरा तो ढिंढोरा ही है, ले जाओ 100 गौ, 100 गाय, सुंदर सुंदर गाय ले जाओ बदले में। उस युवक को ले लिया और उनका बाप 100 गौ लेकर के घर पहुंचा दिया। फिर आया वहां देखने के लिए। अब राजा कहते हैं कि तब इसका बलि मलकाठ में घुसाओ। जहाँ बलि पड़ता है ना तो वहाँ मलकाठ आप लोग जानते होंगे, लकड़ी का चाहे लोहे का बनवा के रखता है, जिसमें बकरा बकरी का निर्दयी से गर्दन टाइट कर देता है और ऊपर से कहेगा 1 में कटना चाहिए। आप समझ सकते हैं, सब परमात्मा के संतान हैं। आपके नाती पोता बेटी बेटा को मुंडन करने में जरा अस्तूरा लग जाए तो कितना दुख हो जाता है, और कांटा चुभ जाए तो कितना कष्ट होता है, रोआ खड़ा हो जाता है। सब परमात्मा के संतान है, मलकाठ में कस करके निर्दयी हो करके कैसे, मतलब इसको आप धर्म समझते? जिभिया के चलते ना, खाने के फेर में ना, स्वाद के चलते ना देवी देवता को बदनाम कर लिया, अपने जैसा समझ लिए ना। खाते हैं मनुष्य और देवी देवता को समझ रहे हैं ऐसा। तो कहा कि इस युवक को मलकाठ में घुसाया जाए। कोई उनके राज में तैयार नहीं हुआ, सब समझ लिया ये ब्राह्मण का पुत्र है। राजा को बेटा हो कि नहीं हो, एक निर्दोष बालक को हम मलकाठ में घुसावें, ये हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। पूरे राजभर के लोग फिर ढिंढोरा पिटवाया, कहा कि इस युवक को जो मलकाठ में घुसा देगा तो बदले में उनको 100 गौ दिया जाएगा। फिर भी राज के कोई प्रजा तैयार नहीं हुए कि लोभ के चलते हम इतना बड़ा पाप करेंगे, एक निर्दोष बालक को, ब्राह्मण पुत्र को, ये हमसे नहीं होगा। क्या क्या, वही उन्हीं का बाप मन में सोचा कि हम तो अपना बेटा दे दिए हैं, कोई न कोई आएगा, उनको उनका क्या जाएगा, मलकाठ में कस देगा और 100 गौ ले लेगा। राजा ढिंढोरा पिटवाया कि जो मलकाठ में घुसाएगा 100 गौ, सुंदर सुंदर गौ, उनको मलकाठ में घुसाने का दिया जाएगा। फिर भी कोई तैयार नहीं हुआ। बापे जाके पकड़ करके बेटा को मलकाठ में घुसा दिया। राजा से कहते हैं कि राजन दीजिए 100 गौ। हाँ ले जाओ। 100 गौ लेकर के घर पहुंचा दिया। अब 200 गौ के मालिक हुए। किसी को दुख नहीं, माँ को भी दुख नहीं है। कैसा संसार है, गुरु माँ जैसे कह दिए हैं, न बाप को कष्ट न किसी को कष्ट। बड़ा भाई भी विरोध नहीं किया, वो तो समझ रहा है कि माल आ रहा है, और ये बाप ही मलकाठ में घुसा दिया। कहा कि अब बलि दिया जाए, चलाओ काता।
तो मलकाट में घुसाने वाला पूरे राज में कोई नहीं हुआ, कथा उठाने वाला कोई हो जाएगा क्या? कथा चलाने वाला कोई नहीं कथा उठाया। का कितना बड़ा पाप इसने क्या किया है, इस निर्दोष बालक ने, सुंदर बालक क्या किया है इसने जो इतना बड़ा पाप सर पर लेंगे? कोई नहीं कथा उठा। फिर राजा साहब को ढिंडोरा पिटवाना पड़ा कि जो इस बालक के ऊपर कथा चलाएगा बदले में 100 गौ और दिया जाएगा। बाप सोचा कि दूसरे को क्या लगता कथा उठाएगा चला देगा, बेटा तो हमरा न है, वो 100 गौ ले लेगा बेवजह का। हम ही ये कार्य कर देते हैं तो 100 गौ का और हम मालिक, 200 पहले से हैं, 300 गौ के अधिकारी हो जाएंगे मालिक। बापे जाकर के कथा उठा लिया और अब कथा चलाता 2 खंड हो जाता। उस युवक परमात्मा के तरफ स्मरण किए कि जब सबका मालिक आप हैं, मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष? तो जानते हैं संत भगवंत में कछु अंतर नहीं। वहां विश्वामित्र जी प्रकट हुए, कथा भी चला नहीं था, कथा गिरता 2 खंड, बाप कथा चला देता। वो लोभ के चलते, अगर उस ब्राह्मण में ज्ञान होता तो लोभ में आता? अज्ञानता बस ऐसा किया, बेटा को दे दिया, मलकाट में घुसा दिया, कथा भी उठा लिया। लोभ कितना बड़ा शैतान है, सब बापों का, सब पापों का बाप, इसीलिए कहते लोभ है। मन में लोभ न हो तो बहुत पाप से बच सकते हैं, लेकिन सब पापों का बाप तो लोभ है। लोभ होगा तो क्या कर बैठेगा, कोई ठिकाना नहीं है। विश्वामित्र जी उनके बाप के हाथ से कथा छीन लिया कि धूर्त पिता, धूर्त ब्राह्मण, इतना बड़ा अन्याय लोभ के चलते, कितना भयंकर पाप होगा तुमको पता है? कथा छीन लिए और कथा फेंक दिए। विश्वामित्र जी के सामने में किसका हिम्मत होगा? राजा से इतना, राजा को धुतकारा, इतना फटकारा कि धूर्त राजन, अरे राजा तो प्रजाओं का पिता होता है, राजा तो प्रजा लोगों का रक्षा करता है, इतना स्वार्थी, अपने पुत्र के लिए एक निर्दोष बालक का बलि। राजन कान खोल करके सुन लो, इस जन्म में जो तुमको पुत्र नहीं, संतानहीन रहा, ये पूर्व जन्म के दूषित कर्म के चलते, और फिर इतना बड़ा भयंकर पाप करने के लिए जा रहे हो। जानते हो 7 जन्म तक तुमको संतान नहीं होगा, इतना भयंकर पाप। अरे मूर्ख राजन, बेटा नहीं था तो ये बेटा नहीं, इसको नहीं बना सकता है संतान, प्रजा है, इतना सुंदर बालक है, अपना पुत्र तू इसको बना लेता, बलि देगा तू? ये निर्दोष बालक। बालक राजा पैर पर गिरते हैं, क्षमा मांगते, कहते हैं क्षमा कर दीजिए, कैसे कैसे लोग हैं, ज्ञान देना चाहिए लेकिन भटका देते हैं, धर्म से वंचित करवा देते हैं, महाराज हमारा क्या दोष? इस तरह का लोग पाठ पढ़ाने वाले होते समाज में, तो बुद्धि विपरीत होती है, क्षमा कर दीजिए हमको। और तब तक विश्वामित्र जी उस युवक को मलकाट से बाहर किया, अपने सीने में लगाया, वो रो रहा है। पाया एक संत का, एक गुरु का सहारा, रो रहा है। कहा कि बेटा रो मत, अब तेरे गर्दन पर ये तलवार नहीं चलने को है, कथा नहीं चलने को है, तू स्वतंत्र है बेटा, आजाद है, माँ बाप बगल में है, माँ बाप के साथ लौट के घर चला जा। देखेगा माँ बाप की तरफ? वो देखा तक नहीं, उलट के नहीं देखा। यही माँ बाप लोभ के चलते इस तरह से मेरे साथ किया है अन्याय, अनर्थ,
और वहां जाके क्या करेंगे हम उनके साथ में, किस लिए जाएंगे? विश्वामित्र कहते हैं बेटा माँ बाप के साथ में नहीं जाएगा, इस राजा को पुत्र नहीं है, इसका बेटा बन करके राजकुमार बन करके राज सुख ले सकता है। राजा के तरफ भी नहीं देखा, ये अज्ञानी राजा जो स्वार्थी राजा है, उसका बेटा बन करके हमको सुख मिलने वाला है, उधर भी नहीं देखा। सबके बीच में भीड़ में पूछते हैं, विश्वामित्र जी कहते बेटा तू राजा का भी बेटा नहीं बनेगा, माँ बाप के पास नहीं जाएगा, तब बोल तब क्या करेगा? विश्वामित्र जी का हाथ पकड़ लिया। विश्वामित्र जी समझ गए, लेकर के सबके बीच में उस युवक को चला गया और जाकर के अपने पुत्र से कहा कि तुम लोगों का ये बड़ा भाई हुआ, ये माना हुआ पुत्र, सो तुम लोगों से विशेष स्थान इसका हुआ, जिसको मानस पुत्र कहते। पुत्र तो उनको पहले से थे, लेकिन फिर भी कहा कि तुम लोगों से विशेष कीमत इनका है। तो संत के यहाँ देखिए कितना ऊंचा स्थान मिलता है गुरु के यहाँ, लेकिन लोग स्वार्थ में जीते हैं और उधर ही माया में ओझराए रहते। वो अज्ञानता समाप्त होगा तो होगा कैसे? इसलिए सत्संग से ज्ञान बढ़ता है, और युक्ति लेकर के जब ध्यान करते हैं तो उससे पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सत्संग से विवेक बढ़ता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, और ध्यान से ज्ञान बढ़ जाता है। एक दिन भक्ति पूर्ण होती है, सो सबका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, ये गुरु महाराज कह रहे। तन का सुख, मन का सुख, परिवार का सुख, ये कोई काम नहीं आएगा, ये नहीं बचाएगा। तब कहते हैं आत्म सुख निज तेरो, तो आत्मा को सुख मिले, आवागमन के चक्र में नहीं आवे, सबसे परे हो जाए, इसके लिए ही ये ध्यान भजन है। और कहते कहते गुरु महाराज कह दिए नीचे मजबूती के साथ, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से। प्रेम किससे करने के लिए कह रहे हैं? महान संत गुरु से, जो आपका रक्षा कर सकते हैं। रामचरितमानस में कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय नहीं दूजा। ये महान संत गुरु रक्षक हो जाए, उनका बाल बका कोई नहीं कर सकता है। सुबह के पाठ में सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, जिनका सच्चा प्रेम गुरु हरि के चरणों में हो जाए, उनका बाल बका कोई नहीं कर सकता है। इसलिए दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी जाई है, मैं ही कहत हित हेरे। इसको सब कोई याद रखिए और दृढ़ता के साथ बाहरी सत्संग आंतरिक सत्संग करते रहिए। इसी से सबका कल्याण ही कल्याण है। निज तेरे कह रहे हैं, निज, निज मतलब होता अपना। ऐसे भी मंगलाचरण में भी देखते हैं लोग आते, कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूं गहो गुरु नाम। जो बीत गया अज्ञानता बस वो तो बीत गया, वो लौट के नहीं आएगा उस समय। जो बीत गया सो बीत गया, जो शेष बचा समय उसको सार्थक बनाना चाहिए। निज काम कहते, निज काम आपका अपना काम कौन सी है? जितना कर रहे संसार का हर काम अपना नहीं है। बेटा बेटी, जगह जमीन घर मकान, ये अपना निज काम नहीं हुआ, ये सब छोड़ के जाएंगे। जो साथ में जाए वो निज हुआ, अपना हुआ। जगह जमीन है, सब हिस्सा बखरा हो जाता है भाई भाई में, तो अपना उसको निज कैसे कहिएगा? कुछ भी संसार का वस्तु निज नहीं है। निज है यही अपना भक्ति भजन ध्यान भजन, जो साथ जाएगा, ये नरक जाने से बचाएगा, आवागमन के चक्र से छुड़ाएगा।
तो ये हुआ निज काम। इसलिए कहते कि निज काम करो, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, इसमें देर नहीं करना चाहिए। शरीर का कौन ठिकाना।